यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए आया है। वो आया है सारे मानव जाति के लिए प्राण देने के लिए। यूहन्ना 10:18 में लिखता है कि यीशु का जान देने के लिए भी अधिकार है, यीशु अपना जान वापस लेने के भी अधिकार है। यीशु को कोई नहीं पकड़ सकता। उस दिन रात गेत्सेमन बगीचे में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो बारी में जो प्रार्थना कर रहे थे, उसका पकड़ने वाले यहूदी भी वहां जगह जानता था, क्योंकि यीशु मसीह हर साल वहां जाके प्रार्थना करता है। यीशु मसीह की आदत है। इसीलिए आप और मैं भी जब पिता के साथ दोस्ती करते समय, आपको भी मेरे भी एक टाइम, एक समय होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो, किसी के साथ भी दोस्ती करना चाहते हो, तो दो बात बहुत जरूरी होती है। पहली बात संगति करना होता है, मतलब बात करना होता है। दूसरी बात एक प्राइवेट जगह होना, एक प्राइवेट प्लेस, खास मिलने की जगह। सपोज मैं किसी को कहता हूँ तो 5 बजे पार्क में आ जाओ, 5 बजे 5 o'clock टाइम है, पार्क जगह है, तो हम वहाँ मिलते हैं। तो वैसे एक दोस्ती से मिलने के लिए मैं तो बोलते कोई मॉल में आ जाओ, कोई रेस्टोरेंट में आ जाओ, रेस्टोरेंट में आ जाओ। टाइम बोलते 6 o'clock टाइम, 6 बजे रेस्टोरेंट में, मतलब एक टाइम, एक जगह देते हैं ताकि दोस्ती बरकरार रखे। वैसे प्रभु यीशु मसीह भी पिता के साथ दोस्ती करता है, रिश्ता रखता है। मजबूत दोस्ती के लिए प्रभु यीशु मसीह रात में पहाड़ में जाते थे, सुबह जंगल में जाते थे। ये बात यहूदा का मौल इस टाइम में यीशु मसीह पालना जगह में रहेगा। इसीलिए यहूदा इस्करियत जो गुरुद्रोही कहता है, वो यीशु को पकड़वाने के लिए आई थी। वो ये जगह उसको मालूम है। इसलिए आपको मुझको भी प्रभु के साथ बिताने के लिए, समय बिताने के लिए, दोस्ती करने के लिए एक टाइम होना चाहिए, एक जगह होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहूदा ने क्या किया था, पलटन को और महायाजकों को और फरीसी की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मसालों और हथियार को लिए हुए वहां आया। एक चोर को पकड़ने की तरह यीशु के पास आए थे, एक डाकू को पकड़ने की तरह यीशु के पास आए थे। तब यीशु उन सब बातों को उस पर आने वाली थी जानकर निकला। यीशु में सब मालूम है कि अब मेरे पास क्या बीतने वाला। अगर दूसरे व्यक्ति होने से भाग जाएगा, लेकिन यीशु को मालूम है मैं जिस मकसद के लिए आया हूं, मकसद पूरी करना है। और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? यीशु मसीह खुद पूछ रहा था, किसे ढूंढते हो? अगर बचना है, अगर प्रभु नहीं मारना, तो प्रभु चले जाता है। प्रभु को मालूम था यहाँ लोग आएंगे, क्योंकि यहूदा इस्करियत को मालूम है कि मैं यहाँ हूँ। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, यीशु मसीह खुद पूछ रहे कि किसे ढूंढते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। प्राइज द लॉर्ड। मैं ही हूँ बोलते नहीं, ये ईश्वर की शब्द है। मैं ही हूँ जब भी बोलेगा तो महिमा बाहर निकलता है, द ग्लोरी बाहर निकलता है। ईश्वर के तत्व, ईश्वर की महिमा, ईश्वर की सामर्थ बाहर निकलता है। महिमा, आई एम दैट आई एम। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर तेरा नाम क्या होता कि मैं जो हूँ त्यों हूँ बोला। यीशु नासरी बोलते मैं हूँ बोल समय अंदर से सामर्थ निकला, और उसके पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। उसके ये कहते ही कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पूरा बाइबल के अंदर नया नियम में कहीं लोग गिरे, मतलब यही गिरा है, यही गिरा है लोगों ने, क्योंकि मैं हूँ बोल समय प्रभु की महिमा बाहर निकला। महिमा का मतलब वजन है। वजन जब आता तो इंसान सह नहीं पाएगा, तो गिर जाएगा। आजकल हम फायर बोलने से लोग क्यों गिरते हैं? हम सोचते पवित्र आत्मा छू लिया, पवित्र आत्मा नहीं छुआ। प्रभु की महिमा उतर गए, प्रभु की महिमा उतर गए, प्रभु के सामने उतर गए। जोश रोश के साथ पराक्रम परमेश्वर की महिमा उतर जाता है। हम सोचते पवित्र आत्मा छू लिया। एक पापी इंसान को कैसे छू लिया कि पवित्र आत्मा? पहले मान तो फिर आए। कभी कभी कोई आ जाता है हमारे पास, अन्य जाति लोग, यीशु पर विश्वास करता नहीं है, लेकिन हम छूने से लोग ठक्कन गिरता है। क्यों? प्रभाव निकलता है, महिमा निकलता है। बहुत लोग इस बात में कंफ्यूजन है, ध्यान सुनिएगा। लेकिन वो प्रभाव पवित्र आत्मा के द्वारा तो आता है, लेकिन महिमा आता है। होल बाइबल के अंदर कहीं नहीं गिरा है। आजकल लोग प्रार्थना करते फायर फायर बोलने से लोग गिर जाते। कहाँ से, कैसे गिर जाएगा? सोचते यीशु में प्रार्थना करते गिर जाते। नहीं। दुष्ट आत्मा पकड़ने वाला जमीन पर गिरता है, तो जमीन पर उसका आदत है, जब भी दुष्ट आत्मा किसी को छोड़ना है ना, भागते समय छोड़ के चले जाए। गांव में भी जब दुष्ट आत्मा को जब पकड़ता है किसी को, हम पहले बचपन में देखते थे बड़े लोग क्या करते, दुष्ट आत्मा भगाने के लिए पुराना चप्पल जलाते थे, लेदर चप्पल, पुराना चप्पल जलाते, और भी गंदे बात बोल के, मतलब जला के इसको सुनकाते ना, भाग जाएगी वो। तो वो क्या करते थे, तो दौड़ के वहां गिरा के चले जाएगा। इंसान गिरा देती है, इसीलिए इसको पीछे भागना होता है। तो आज लोग गिरते हैं क्यों? कमजोरी की वजह से गिर जाता है। आत्मिक जीवन में इतना सामर्थ्य नहीं होता है इनको, इसीलिए वो गिरता है। अब हर दिन एक्सरसाइज करोगे तो वजन उठा लोगे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेगा तो अचानक तुम्हारे पर वजन रखेगा तो क्या करो? गिर जाओगे ना। मतलब प्रभु की महिमा जब इंसान पर आता है तो वो बंदा सह नहीं पाएगा, तो गिर जाएगा। एक बात तो कमजोर होने से गिर जाता है, दुष्ट आत्मा होने से भी गिर जाएगा। हाँ, पवित्र आत्मा कुछ लोगों को, कुछ लोग, सबको नहीं, कुछ लोगों को पवित्र आत्मा छूता है तो गिर जाता है। तो इसलिए हम समझना है कि जब गिरते समय ये बंदा पवित्र आत्मा के सामर्थ से गिरा, या महिमा इनके ऊपर आया, या इनके अंदर कोई कमजोरी आत्मा निकल गया।
गया। इसीलिए गिरते समय हम जांचना होता है कि ये बंदा क्यों गिरा। कभी कभी कुछ लोग दुष्ट आत्मा होता है, गिरता है, थोड़ी पवित्र आत्मा छू रहा है, वो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं हम। कुछ लोग पास्टर लोग गिर जाता है, क्यों? उनको अभिषेक आता है। इसलिए एक एक केस डिफरेंट है, एक एक बंदा अलग अलग है। लेकिन हाँ, प्रार्थना करने से लोग गिरते हैं, घबरा मत। गोलियत तो आगे गिरा है। गोलियत को जब दाऊद ने पत्थर फेंका, पत्थर जब लगा, गोलियत तो पीछे गिरना तो आगे गिरा, क्योंकि वजन ज्यादा, आगे गिरा। कोई भी व्यक्ति प्रभु के सामने झुकना होता है, तो इसीलिए कुछ लोग फ्रंट में गिर। ज्यादातर दुष्टात्मा पकड़ने वाला आगे गिरेगा, क्योंकि वो दुश्मन हमारा। इसीलिए दुश्मन क्या करता है कि हार मान लेके सामने गिरता है। मैक्सिमम दुष्टात्मा फ्रंट में गिरेगा, कमजोरी, बीमारी, परेशान लोग पीछे गिर जाए। इसीलिए समझना है, एक व्यक्ति हम प्रार्थना करते समय गिरता है, कोई डाउट नहीं है, प्रभु के सामर्थ्य छुएगा तो लोग गिरेगा। लेकिन गिरते समय हम समझना है कि ये व्यक्ति क्यों गिर रहा है, इसके अंदर कोई कमजोरी है, इसने कोई पाप किया है, या इसके अंदर कोई बीमारी है ना, या आत्मिक जीवन में इतना बल नहीं है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आया है, या इन प्रभु का अभिषेक कर रहा है, या इसको चंगाई कर रहा है, बंधन तोड़ रहा है, क्या है इसको समझना जरूरी है। एक व्यक्ति चंगाई कैसे हो जाता है? हमारा अंदर से जो पास्टर या व्यक्ति प्रार्थना कर समय उसके अंदर से प्रभाव आता है। इसलिए पास्टर ज्यादा प्रार्थना करना है। 12 साल की बीमारी औरत यीशु के पास आई थी, यीशु का कपड़ा छुई थी, छूते ही वो बहन चंगे हो गए। 12 साल से लहू बहने वाली बीमारी थी, कहीं भी ठीक नहीं हो रहा था। यीशु के पास आके यीशु को छुई, यीशु ने इसको चंगा कर दिया। तब यीशु कहता है कि मुझे कौन छुआ? बहुत लोग कहता है कि प्रभु कोई ना कोई आपको छुएंगे, इतना भीड़ है। लेकिन प्रभु कहते नहीं, मुझे खास विश्वास से कोई छुआ, मेरे अंदर से प्रभाव निकला। प्रेज़ द लॉर्ड जी। जब एक पास्टर प्रार्थना कर समय उसके अंदर से प्रभाव निकलता है, प्रभाव निकल के सामने लोग चंगा कर। इसलिए कुछ लोग प्रार्थना कर ठीक होता है, कुछ लोग प्रार्थना कर ठीक क्यों नहीं होता है? उसके अंदर प्रभाव कम है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? प्रार्थना करके प्रभाव, सामर्थ्य को पाएंगे। यीशु मसीह खुद बोला था, यरूशलेम इंतजार करो, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर जब आएगा तो सामर्थ पाओगे, सामर्थ पाओगे, अब तो गवाही बनेगा। तो इसीलिए हम समझना कि तो प्रार्थना कर समय क्यों इंसान गिर रहा है, इसके अंदर कोई कमजोरी है, इसके अंदर कोई दुष्ट आत्मा है, इसके अंदर कोई बीमारी है, या प्रभु इसको कोई अभिषेक दे रहा है। इसीलिए सारे रीजन से गिरता है। इसलिए गिरने वाला, जो प्रार्थना करने वाला, इसको होना चाहिए कि ये बंदा क्यों गिरा, आपको मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए जब हम प्रार्थना करते समय कुछ लोग अविश्वासी लोग आते हैं, कभी कभी चर्च में हम प्रार्थना कर गिर जाते हैं, तब समझते कि इसके अंदर कोई बंधन है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी है ना, अपना ईश्वर को पूजा कर रहा है ना, दूसरा है ना इसके अंदर, इसलिए वो गिर गया। और कुछ लोग क्या करते हैं, कमजोरी वजह से गिर जाता है। कुछ लोगों को परमेश्वर शांति देना चाहता है, तसल्ली देना चाहता है, कुछ लोगों को परमेश्वर अभिषेक देना चाहता है, तो तब भी गिर जाता है। सबको पवित्र आत्मा छू लिया, पवित्र आत्मा छू लिया, मतलब क्या रीजन है इसका? यहाँ गिरा, प्रभु का प्रभाव बाहर निकला। ये क्या कि पवित्र आत्मा थोड़ी इसको छुआ, मतलब प्रभु का दुश्मन जब सामने आता है तो लोग गिरेगा। शैतान हमारा दुश्मन है, बीमारी हमारा दुश्मन है, तभी तो लोग गिरता है। क्या लिखा देखिए, अद्भुत बात है। 18:6 यूहन्ना, उसके ये कहते कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। तो बोले कि पवित्र आत्मा छू लिया इसको, पवित्र आत्मा छुआ नहीं है, प्रभाव आया इसलिए जमीन पर गिरा। दुश्मन सामने जब खड़ा रहता ना, तो दुश्मन को प्रभु मैं हूँ, प्रभाव जब आता है, महिमा जब आता है, दुश्मन सामने गिर जाता। इसीलिए हमारे सामने बीमारी दुश्मनी है, शैतान दुश्मनी है, बंधन दुश्मन है, इसीलिए लोग गिरता है। हम लोग सोचते वो पवित्र आत्मा छू लिया, पवित्र आत्मा छू लिया, अरे बाप रे बाप। तो इसलिए हाँ, पवित्र आत्मा छूता है कुछ लोगों को, इसलिए इंसान क्यों गिर रहा है समझना। सारे पवित्र आत्मा छू के गिरे नहीं। ध्यान से एक प्यारे बहन, यदि आप इसलिए कुछ चर्चेस में जब जाएंगे तो दुष्टात्मा, आजकल पता है दुष्टात्मा लोग भी गिर रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। इसीलिए गिरना उठना इसके ऊपर भरोसा नहीं करना, सिर्फ स्वभाव बदलना है, कैरेक्टर बदलना है, बीमारी चंगा होना। यीशु मसीह 2 काम करते ज्यादा, प्रचार करते थे, बीमारी को चंगा करो। चल बीमारी को चंगा करो और प्रचार, सुसमाचार प्रचार करो और बीमारी को चंगा करो। लूका 9 में 1 और 2 में प्रभु हमको ये हुक्म दिया, जाओ राज्य को प्रचार करो और बीमारी को चंगा करो, दुष्टात्मा को भगाओ। इसलिए कोई गिर रहे, कोई उठ रहे, इसके लिए इस पे नहीं है। कोई गिरने से ज्यादा अभिषेक आ गया, गीत गाने से भी लोग गिरता है, इस पर विश्वास मत करना। इसके द्वारा कुछ नहीं होने वाली है, बस चर्च बढ़ सकता है ताकि वो गिरते समय लोग देखने के लाता है। गिरना उठने में कुछ नहीं है, जिंदगी बदलने में सब कुछ है, वचन में सब कुछ। इसलिए वचन पढ़ना और बीमारी चंगा होना, परिवार में शांति आना, परिवार में आनंद। शैतान आजकल लोगों को गुमराह कर दिया। शैतान खुद भी गिर के लोगों को क्या करता है, वचन सुनने का मौका नहीं देती है। दूसरा क्या करता है कि हाँ लोग गिर रहे, शैतान खुद गिरा के जाएगा आराधना का समय भी, तो लोग सोचते वो गिर रहे बोल के, वो अभिषेक आ गया। ध्यान से सुनना है। आजकल मैंने ऑब्जर्व किया, पंजाब में गीत ज्यादा, गीत गाते रहेंगे, लोग घूमते रहेंगे, शैतान बहुत खुश, ये लोग वचन नहीं सुनेंगे, अब मेरा वो देखते रहेगा। इसीलिए लोगों को टाइम बर्बाद कर, बिल्कुल संभाल के रहना। और विश्व महान है, लेकिन एक बात पक्का है, जब आप प्रार्थना कर समय आपका अंदर सब महिमा जब निकलेगा, प्रभाव जब निकलेगा, तो सामने वाले गिरता है। इसकी मतलब ये नहीं है कि सामने वाले को पवित्र आत्मा छू लिया। अब यहाँ दुश्मन लोग आया यीशु को पकड़ने के लिए, इसको पवित्र आत्मा थोड़ी छुआ। ध्यान सुनिएगा, पवित्र आत्मा नहीं छुआ, प्रभाव निकला, मैं हूँ बोलते ना, सामर्थ बाहर निकलता है।
पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। लेकिन प्रभु कितना अच्छा परमेश्वर है, जब वो गिर पड़े तो भाग सकता जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं, प्रभु ने खुद उठा के अपना आप को दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए आया है, छुड़ाने के लिए, मुक्ति देने के लिए और बलि देने के लिए, है ना। मार्क 10:45 में लिखा हुआ, यीशु सेवा टहल करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण देने के लिए आया। अब उसने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढते हो? देखो सेकंड टाइम प्रभु पूछा, किसको ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि मैं हूँ, यदि मुझे ढूंढते हो तो उन्हें जाने दो। इसीलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, हम 17 अध्याय में पढ़ा था ना, उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। जितना भी चेले हैं, एक को भी नहीं खोया। प्रभु ने सबको रक्षा किया, सबको संभाला। प्रभु क्या बोलते हैं, इनको जाने दीजिए, मेरे चेले को कुछ मत करो, जो भी है मुझको ले जाओ। लेकिन यहूदा इस्करियोत ने पता है चुंबन करके यीशु को पकड़ लिया। यीशु कहते हैं, क्या यहूदा तो चुंबन करके मुझे पकड़ा देते हैं? इसीलिए सामने कोई भी मीठा मीठा प्यारा प्यारा बात बोलेगा, एक दिन जरूर तुझे पकड़वा देगा। अगर आपके सामने कोई भी ज्यादा मीठा से बात करेगा तो समझो आपके एक दिन जरूर पकड़वाएगा। यहूदा इस्करियोत यीशु को चुंबन करके यीशु को पकड़वा दिया, क्योंकि यहूदा इस्करियोत ने बोला तो उस रात में, मैं जिसको चुंबन करता हूँ वो यीशु है। प्रभु को धन्यवाद। सिमोन पतरस ने तलवार जब उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिनी कान उड़ा दिया। प्रेज गॉड। ये लोग गुस्सा लोग है ना, ये मछुआरे थे। पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये लोग साधारण लोग नहीं है। उनकी भाषा अलग है, इनकी बोली अलग है, रहन सहन अलग है। ये लोग किसी से डरता नहीं है। चाहे किसी को मार के बोट में बैठ के समुद्र में चले जाएगा, नाव में बैठ के समुद्र में चले जाएगा, इसको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। ये लोग बहुत खतरनाक लोग है। ऐसा लोगों को प्रभु ने बचाया। हम जो सोच रहे वैसे नहीं है। इतना भयंकर लोग है वो लोग, बिजनेस करने वाले मछुआरे थे। केरला में मछुआरे है और पुलिस भी वो मार्केट में जाने से डरता है। औरत भी पुलिस को मार देगी, वो लोग किससे नहीं डरता है। भयंकर मारता है वो लोग, गाली भयंकर देता है, उससे हम झगड़ा नहीं कर पाएंगे। ऐसा लोग संत बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा लोग को प्रभु ने संत बना। ये तो प्रभु का महिमा है ना। प्रभु हमारी जिंदगी बदल देता है। हम भी पहले कैसे थे, आप कैसे थे, आपको मालूम है, कितना पापी थे, लेकिन प्रभु ने आपका संत बना दिया। हालेलुया। आपको पवित्र बच्चे बना दिया। कितना अच्छा है ना। ये देखो, ये पतरस भी ऐसा ही है। हाँ, मेरे गुरु को पकड़ते बोल के तलवार निकाला, सामने वाले का कान उड़ा दिया। कान है। उस दास का नाम मलकुस था। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार खाटी में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसमें से ना पीऊं? तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों को प्यादों ने यीशु को पकड़वा कर बांध लिया। ध्यान सुनिए, वो कान उठा के प्रभु ने चंगा किया। देखना, दुश्मन को भी प्रभु ने जब कान को चंगा किया, पकड़ने से पहले भी उनके सामने का अद्भुत काम किया। हमारा प्रभु ऐसा है। आज भी बहुत लोगों का कान नहीं है ढंग का, हाँ, मतलब सुनता नहीं है, लेकिन प्रभु कान को चंगा करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। कभी कभी वचन की तलवार से कान कट जाएगा, लेकिन प्रभु कान को चंगा करता है।